ओम शांति। आज है 28/11/97 का अव्यक्त बापदादा का क्लास। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले कीलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत के व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। किस रूप में मिलन मनाने के लिए? अव्यक्त रूप से तो मिलन मनाते ही हैं, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए व्यक्त किसे कहते हैं और अव्यक्त किसे कहते हैं? व्यक्त माना जो आँखों से देखा जा सके, और अव्यक्त माना जो आँखों से नहीं देखा जा सकता, मन की आँख से देखा जा सकता है। तो जब कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, तो मनसा से देखने की बात है, मनसा से मिलन मनाने की बात है। और जब कहते हैं व्यक्त बाप दादा, तो जरूर कोई ऐसा साकार तन है जिसमें कंबाइंड रूप से बाप और दादा दोनों ही प्रवेश करके मिलन मनाने का पार्ट बजाते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसे व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत के व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। माना भारत के भी पहुंचे हैं व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए, और विदेश से भी पहुंचे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर ही मिलन मना रहे हैं। अपने अपने स्थान पर कैसा मिलन मना रहे हैं? व्यक्त या अव्यक्त है? अपने अपने स्थान पर तो अव्यक्त मिलन ही मनाया जा सकता है, क्योंकि एक साथ बाप दादा हर जगह तो नहीं पहुंच सकते साकार में। तो ये अव्यक्त अलौकिक मिलन रूहानी मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों की स्नेह का साकार स्वरूप भी है। माने दोनों तरह का मिलन है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंच और नीचे किस दुनिया की बात है? आकारी दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? ऊंच और नीच तो साकारी दुनिया में ही होता है। तो बोला आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। कहाँ है? साकारी, आकारी या निराकारी दुनिया में? साकारी दुनिया में। आप भी अपने रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी है और नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ और सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी है।
और पर्सनालिटी क्या होती है? जो संपन्न होते हैं खजाने से, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजाने से भरपूर हैं। वो खजाने तो आज हैं, कौन से खजाने? कल नहीं होंगे। स्थूल धन संपत्ति के खजाने, लेकिन आपका खजाना कोई लूट नहीं सकता है। कुछ खजाना है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटी बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया है। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। अगर रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख के कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो? क्या गीत गाते हैं? आप भी गाते हैं और बाप भी गाते हैं। तो बाप का गीत सुनाई देता है या टैप का ही गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टैप न्यारी होगी ना, वो ऑटोमेटिक टैप है। 28 कहते तो वाली करनी पड़ती है, और न चलाने की मेहनत करनी पड़ती है उस टैप को। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, तो कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। आपका चित्र है ना दिल वाला मंदिर में, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते। तो सुनाया कि आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, सदा ये पर्सनालिटी स्मृति में मर्ज रहे है ही नहीं है, ऐसे भी नहीं दिखाई देवे, अनुभव में आवे। सदा ऐसे पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जैसे निशानी से समझ जाए कि ये अपनी पर्सनालिटी में है। इमर्ज रूप में ये रूहानी पर्सनालिटी अगर रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, उनकी चलन, उनका संकल्प और संबंध सब कुछ प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं होगी। प्रश्न चित्त माना समस्या स्वरूप। तो जो खुद ही समस्या स्वरूप होंगे, समस्याओं में उलझे हुए होंगे, वो प्रसन्न चित्त कैसे रह सकते हैं? चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता नहीं छिप सकती, मर्ज भी नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा कैसे भी परेशानी में हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का ही गायन नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा, वो सेवा का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा,
एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो क्या समझते हैं सभी? आज सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने तो 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा की, कोई का 1-2 वर्ष कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया, अभी आप क्या करेंगे? वो भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप आज रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना, करनी है। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। और बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आज सेवा के रतन कब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो कदम गुना मुबारक है ना, मुबारक। तो ताली बजाओ। लेकिन अभी आगे चलकर जैसे आप सेवा के आज रतन बने, 2 प्रकार के बच्चे, जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आज के बच्चे। ये है जड़ स्थापना वाले, और आप सब हैं पहला पहला तना। क्या पहले कौन निकले? कौन सी स्थापना वाले? वृक्ष में बीज के बाद पहला रूप क्या होता है? जड़। तो ये है जड़ स्थापना वाले, और आप सब हैं पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं दूसरे दूसरे धर्मों की। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। जड़ें गुप्त रहती है, तो दादियां अभी गुप्त हो गई है। वो प्रकाश देने वाली हैं, और प्रैक्टिकल स्टेज में आने वाले आप निमित्त हो। 28/11/97 के अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। मनाया बहुत अच्छा, तो काम भी देना चाहिए। कोई ने कहा फंक्शन में आई हुई बड़ी बहनों से बाप दादा हाथ उठवाए रहे हैं। बाप दादा ने सब कुछ देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों में शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं? अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। माना अभी तक सेवा फास्ट नहीं हुई है। जो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा तक जल्दी से जल्दी संदेश पहुंच जाए, वो सेवा का तरीका क्या बताया? फास्ट सेवा होगी मनसा से, रूहानी पर्सनालिटी से। तो अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ और आप माइक बन जाओ।
माइक बन करके सकाश दो। माइक माना शक्ति स्वरूप, माइक माने बोल बोल करने वाले। तो औरों को वाचा की सेवा के योग्य बनाओ और खुद उनकी माइक बन करके सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी। तब 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या एक स्थान पर बैठे आप बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर जब ऐसे बेहद में सकाश देंगे तो कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि सकाश देने की सेवा में निरंतर बिजी रहो, वो कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात नहीं है, समय की बात है। ये सकाश देने की सेवा सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, पहले भी देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ऐसे बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आ जाएगा, प्रोग्राम से नहीं आएगा। यह करें, ऐसे करें, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। वायुमंडल से बेहद की सकाश देने से ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के हम जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। क्या आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है? क्या बनना है? विश्व सेवाधारी गाया हुआ है या सेंटर सेवाधारी, जोन सेवाधारी या स्टेट सेवाधारी गाया हुआ है? विश्व का ना। आदि रतन है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में अगर रहेगा तो ये भी तना का काम नहीं है। ये तो टाल टालियां भी कर सकती है। और आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो विनाश कैसे होगा? फर्स्ट डायनेस्टी तो चाहिए। तो सतयुग में आने, सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है तो विनाश होगा तो कौन आएगा? 2-3 हजार पर राज्य करेंगे क्या? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? चौथा तो इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं। अब ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा
और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे तो हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ये है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने कोर्स कराया आपको? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप से देखा कि बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चले भी जाते हैं, कोई रह जाते हैं। इतनी मेहनत ली आपने, ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की है, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी, तभी तो आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आज में निमित्त बनाया, तो जो आज के हैं सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना है। तबीयत के कारण शरीर से चक्र नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो ना। उसमें तो खर्चा भी नहीं है, बीज लेने की भी जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं। लेटे लेटे भी सेवा कर सकते हो। तो क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, अभी नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी फिर नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। बेहद में भी जो भी सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या, सब प्रकार की समस्याएं भाग जाएंगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, 5वां पेज, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व समय देते हैं दूसरों के द्वारा, तो सिद्ध है कि वो कमजोर आत्मा है, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो कि दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिर जाएगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं, वो कमजोर का आधार ले लेती है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरा कोई का ब्लड दे करके ताकत में लाते हैं ना, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन दे करके ताकत में लाते हैं। तो आप में, सब में शक्तियां हैं,
तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उनमें तो है ही नहीं, तो अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वो असमर्थ हैं, उनको समर्थ ही दो। और ही गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपकी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं राकेट हैं, लिफ्ट से भी तेज। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के राकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वो सीखो और सिखाओ। आप नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नॉलेज का दर्पण सदा सामने ही है, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों हुआ, ये क्या है, ये कैसे है, ये का के की भाषा समाप्त करो। दुआएं लेना और दुआएं देना सीखो। प्रसन्न रहना सीखो और प्रसन्न करना सीखो। ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे बुद्धि में नहीं आए। ये सब अच्छे हैं। ये हो सकता है दुआएं देना आती हैं, लेना तो आती है, लेकिन देना भी आती है। अगर देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? अगर देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? तो दुआएं दो और लो। यह करे ऐसे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, जगदम्बा माँ का स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, क्या? जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। जब दूसरा करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन न हो। जो मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। वो चलाए रहा है और हम निमित्त बन करके चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज रूप में याद तो रहता है। वो चलाए रहा है और हम निमित्त बन करके चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज रूप में। सुना है, याद तो रहता है, ऐसे नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे और दुआएं देंगे। नतीजलानी करेंगे, क्यों करेंगे? ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, नहीं। दुआएं दो उनको। कमजोर है, वशीभूत आत्मा है, उसको वशीभूत है। तो उल्टा पलटा बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो किसको वशीभूत है? विकारों के भूतों के वशीभूत है। कमजोर आत्मा है, तो तुम पर रहम आना चाहिए ना। भाषा और संकल्प बदली करो। और बातों में तो मैं आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा वैसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, उसने किया।
उसने कहा तो ये उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी बोले, कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, उसमें मैं कर लाऊं। अच्छा क्वारे पत्तानी को भगवानी को पता बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं होगा का मैं। ऐसे ही सोच वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, वाइब्रेशन दिल के, दिल का सहयोग, दिल का वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकता है। हो सकता है ना? अगर हो सकता है तो शुभ कार्य में देरी क्यों? अभी से हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ, तांडव सुनाओ, फिर वहाँ जाकर के नहीं बदल जाना। वहाँ जाकर के कहेंगे बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन साकार में तो हम ही हैं। बाप दादा को क्या पता क्या होता है, ऐसे नहीं कहना। और माताएं क्या कहेंगी? बाप दादा बच्चों को संभालते तो पता पड़े, ऐसे सोचेंगी। बाप दादा ने आप बड़ों को संभाला तो छोटे को संभालना क्या बड़ी बात है? अभी देखो बदल नहीं जाना। आप लोगों का गीत है ना, एक बदल जाए दुनिया में बदलेंगे हम, तो पक्का है ये गीत है और राइट है। अगर ठीक है तो हाथ उठाओ। तो आपकी कॉन्फ्रेंस है ना 21वीं सेंचुरी की, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना? प्रैक्टिकल में सच्ची को नक्शा दिखाओ, ये होगा, होगा नहीं हो गया है। क्या हुआ? अगर मानो आपने ग्लानि या डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित हो जाना है। आपको क्या नुकसान हुआ? फायदा ही होगा ना। देखने में आता है बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने सहन किया, समाया और उसका स्टैंप लग गया तो आपकी राजधानी को बन गई। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी इस सीजन में बाप दादा ऐसा चारों ओर का स्वरूप देखना चाहते हैं। हर सीजन में वही बातें सुनाना अच्छा नहीं लगता है, वही कथाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आखिर ये बातें कब तक चलेंगी, या तो समय बता दो। 1 साल और चाहिए, 2 साल चाहिए, और भी चाहिए क्या? उसकी भी डेट फिक्स करो। फंक्शन की डेट तो जल्दी फिक्स हो गई, सभी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली है, तो उसको फंक्शन की डेट कौन सी है? कभी दूर दूर से प्यार से आए हैं, बाप दादा विदेश को भी देख रहे हैं, घूमने टाइम होते हुए भी बहुत प्यार से समय लगा रहे हैं, चल रहा है। तो उन्होंने कहा 200 जगह पर सैटेलाइट द्वारा दिल्ली सुन रहे हैं। देखो ये भी फास्ट गति है ना। यहाँ का आवाज विदेश में 200 स्थान पर पहुँच रहा है। ये भी आवाज की गति फास्ट हुई ना, इन्वेंशन है ना ये भी। तो ये तो आवाज की गति फास्ट हुई, ये हुई आवाज की सेवा।
आप साइलेंस की पावर फास्ट गति नहीं कर सकते हो क्या? साइलेंस ने भारत का आवाज विदेश तक पहुँचाया और आप अपने दिल की शुभभावनाएं, शुभकामनाएं आत्माओं को नहीं पहुँचा सकते हो? पहुँचा सकते हैं ना? नहीं पहुँचा सकते तो साइंस आगे चली जाएगी, साइंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। तब जब साइलेंस की पावर बढ़ेगी, इसलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सातवां, सभी में भी ये साइलेंस की शक्ति है। एक ब्राह्मण भी नहीं है जो कहे कि मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है तो नंबरवार। तो सभी में ये शक्ति है। कितने ब्राह्मण हैं? इतने ब्राह्मणों की सकाश क्या नहीं कर सकती है? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व के आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का सुलोगन साकार में लाने वाली आत्माओं को, ऊंच से ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद करो। नमस्ते। कितनी कितनी आत्माओं का याद करो। नमस्ते। कितनी आत्माओं का याद करो। नमस्ते। 2 का या 3 का? बाप दादा और जगदम्बा 3 आत्मा हुई ना। पर्सनैलिटीज कितनी हुई? व्यक्तित्व कितने हुए? 2। बाप दादा तो कंबाइंड है और जगदम्बा एक अलग। तो दोनों का याद करो। नमस्ते। दादियों से और बड़े भाइयों से सभी का दिल का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी दिल का उमंग उत्साह उमर्ज करना है। संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में समाने की शक्ति और कल्याण की भावना इसको इमर्ज करना पड़े। सभी संकल्प साकार में होंगे। ये बातें तो एक सागर की लहरें हैं। लहरों को क्या देखना है? वो तो अभी अभी उठती है और अभी अभी मर्द हो जाती है। लेकिन सागर समान समाने की शक्ति, साइलेंस की पावर की शक्ति रत्न पैदा करेगी। तो अच्छा है, अभी आप लोगों की प्रकाश चाहिए। इस बात की प्रकाश, कमजोरों को बल देने की प्रकाश चाहिए। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपने जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ कि देना है और देना ही लेना है। सैल्वेशन लेना नहीं है, लेकिन सैल्वेशन देना है। मैंने समस्या स्वरूप बनना नहीं है,
लेकिन समाधान दूसरों को देना है, खुद लेने वाला नहीं बनना। फाउंडेशन तो पक्का है, बाप दादा की प्रकाश तो है ही, अभी आप में की आवश्यकता है, क्योंकि आत्माओं में अब बाप की डायरेक्ट इतनी पावर लेने की हिम्मत नहीं है। क्या कहा? उस तरह की आत्माएं अब नहीं निकल रही है, मोस्टली भक्त आत्माएं निकल रही है। तो भक्त आत्माएं डायरेक्ट बाप से पूरा कनेक्शन नहीं जोड़ पाती, या तो प्रजावर की आत्माएं अभी निकलनी है। माला में आने वाली जो विशेष आत्माएं हैं, फर्स्ट क्लास माला में, सेकंड क्लास माला में, अथवा 16,000 की माला में, वो बाप से डायरेक्ट कनेक्शन लेने वाले हैं, वो तो अब निकल चुके, सिर्फ नंबरवार फिक्स होने हैं। बाकी जो आत्माएं अभी आने वाली है, वो बाप की डायरेक्ट इतनी पावर लेने की उनमें हिम्मत नहीं है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमजोर आत्माएं बाप से डायरेक्ट नहीं ले सकती, उन्हें तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो बस साथ पक्का कर लो। आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया, अगर आप देना शुरू करेंगे, करते भी हो, लेकिन और भी अंडरलाइन करो, तो सबके पास वो लहर फैलेगी। भोपाल भाई को शांतिवन कितना बड़ा हो गया, अब सारे भारत से, पांडव भवन से, ज्ञान सरोवर से, चारों ओर से शांतिवन बड़ा हो गया। तो बड़ी दिल चाहिए, किसको बोला? किसको कहा बड़ी दिल चाहिए? भोपाल भाई को। भोपाल माना, भू माना क्या? भू माना पृथ्वी, पाल माना पालने वाला, सारी पृथ्वी को पालने वालों को विशेष बोला। क्या बोला? क्या चाहिए? अभी बड़ी दिल चाहिए, छोटी बात नहीं, छोटे दिल वाली बात नहीं। अच्छा है, और मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। अभी यूपी का टर्न है ना, यूपी वाले हाथ उठाओ, जो सेवा में है वो खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, तो ये खुशी हो रही है ना, ये प्रत्यक्ष फल अविनाशी रहे। अच्छा किया सत्ता नहीं भगवतवाणी का आत्मा को सभी अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं, इसलिए सबको बाप दादा कहते हैं सबूत देने वाले सपूत बच्चे। सुना कितनों की तो आए नहीं, सेवा करना दिल से, अर्थात दुआओं का बरवादा सुनना। तो सेवा की अर्थात दुआएं नहीं, तो बना करते जाओ और दुआएं लेते जाओ। अच्छा, आज रतन भी अच्छा सबूत दे रहे हैं, मधुबन वाले भी सेवा में अच्छा पाठ बजा रहे हैं। मधुबन वाले को सदा बाप दादा के साथ का अनुभव सहज करने वाले हैं। क्यों? सिर्फ मधुबन वाले क्यों सहज अनुभव करने वाले हैं बाप दादा के साथ का? मधुबन से बाहर वाले क्यों नहीं?
है? क्या कारण होगा? क्योंकि मधुबन में बाप दादा प्रत्यक्ष होता है, साकार में होता है, और बाहर साकार में अनुभव कर सकते हैं या अव्यक्त में अनुभव कर सकते हैं। बाहर अव्यक्त में बुद्धि से जितना खींचेंगे उतना अनुभव करेंगे। तो मधुबन वाले तो सदा बाप दादा के साथ का अनुभव सहज करने वाले। मधुबन अर्थात मधुबन का बाबा, तो मधुबन वाले सदा बाप के साथ हैं। सेवा के लिए बाप दादा सदा दिल से दुआएं देते हैं। हर एक बच्चों की सेवा बाप दादा सदा देखते हैं। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। मधुबन का अपना, विदेश का अपना, भारत का अपना। बाप दादा तो गीता पाठशाला भी देखते हैं। आप लोग तो 2, 4, 5 जगह में चक्कर लगाते हैं, और बाप दादा तो गीता पाठशालाओं का भी चक्कर लगाते हैं। अच्छा, गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ, और बाकी सब पड़े रहे। गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ, मुबारक हो उस बात की। गीता पाठशाला वालों को खड़े होने की पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की मुबारक हो। 3 पैर देके तीनों लोगों के मालिक बन गए। किसको है? सेवाधारियों को 3 पैर पृथ्वी के 2 पैर के तीनों लोगों के मालिक बन जाते हैं गीता पाठशाला वाले। और बड़े बड़े सेंटर वाले अहंकार में रहते हैं, उनको धक्का दे देते हैं, लात मार के दबा देते हैं। तो 3 पैर पृथ्वी दे पाएंगे? देते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गीता पाठशाला वालों के लिए बोला। अब गीता पाठशाला वाले उठो, खड़े हो जाओ, मुबारक हो। 3 पैर दे करके तीनों लोगों के मालिक बन गए। तो चतुर निकले ना, और बुद्धि कौन निकले? बड़े बड़े सेंटर्स वाले। दिया 3 पैर और लिया 3 लोग। किसने? गीता पाठशाला वालों ने। बाप दादा तो आपकी गीता पाठशाला क्लासेस का भी चक्कर लगाते हैं। क्या? कैसे लगाते हैं? अव्यक्त प्रकाश दे करके बाप दादा तो अव्यक्त में चक्कर लगाते हैं। दादियों को टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए अभी बाप दादा गीता पाठशाला का चक्कर लगाते हैं। दादियों को टाइम कहाँ का मिलता है? फॉरेन जाने के लिए टाइम मिलता है, बड़े बड़े सेंटर्स में चक्कर लगाने के लिए टाइम मिलता है। उनको गीता पाठशाला में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो बाप दादा गीता पाठशाला की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। बाप दादा चक्कर लगाते हैं, इसलिए तो अव्यक्त बने हैं ना। दादी जी से आपका काम भी अभी अव्यक्त रूप से बाप दादा करता है। बाप दादा सब लोग करते हैं। गीता पाठशाला वाले, क्लास कराने वाले किस विधि से चलते हैं, किस विधि से सोते हैं, किस विधि से खाते पीते हैं। बाप दादा ये सब लोग करता है।
कहाँ कहाँ ठीक नहीं होता है। विधि पूर्वक गीता पाठशाला या कहाँ भी सेवा करने वाले हैं, उस स्थान को सदा विधि पूर्वक सख्त भी और मर्यादा पूर्वक भी, और जो भी दिनचर्या है वो ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो। ऐसे ही नहीं चलाओ। कुछ चलता है, बाप दादा ज्यादा कहते नहीं है, समझते हैं थोड़ा मुश्किल लगेगा, इसलिए कुछ बातों को छोड़ देते हैं। छोड़ना चाहिए नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि कौन देखता है किसको, गीता पाठशाला वालों को। तो बड़े बड़े संतों को तो दीदी दादियाँ देखती है, गीता पाठशाला वाले अलग दोनों हो गए तो हमको कौन देखने वाला है। तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो नहीं समझना कि कौन देखता है, फिर भी हिम्मत रख करके प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बने। प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त कौन बने? गीता पाठशाला वाले। ये बात देख करके बाप दादा को बहुत खुशी होती है। बाकी क्या करना ये आपका काम है। बाप नहीं कहेंगे आपका काम है। अगर बाप कहेंगे या दादियाँ कहेंगी तो चार पेज का पत्र आएगा, ऐसा है। इसलिए बाप दादा कहते नहीं है, इशारा देते हैं कि मर्यादा पूर्वक अपने आप को चेक करो और चेंज कर दो। अच्छा, सभी एक दूसरे से प्यारे हो। ऐसे नहीं जो आगे बैठे हैं वही प्यारे हैं। आप आगे बैठने वालों से भी प्यारे हैं। अच्छा, तो